नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं क्वेटा में। वहाब साहब के चंद दोस्त हैं, उनसे मिलने आए थे। बैठे बैठे हमारी प्लानिंग बन गई कि आज हम जाएंगे चिल्तन घूमने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो भी बना लेते हैं। मुझे तो आप जानते ही होंगे, ये हैं वहाब साहब और वो हैं मुनीर बोलानी और ये हैं अजमत भाई। तो एक और दोस्त हैं हमारे साईदाद भाई, तो वो हमें रास्ते में ज्वाइन करेंगे। आज जुमे का दिन है, इस वक्त तकरीबन टाइम हो रहा है 1:20। तो अब हम यहाँ नमाज अदा करेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह जाएंगे और आज हम आपको कोहे चिल्तन दिखाएंगे। तो अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज अदा की। अब हम रवाना हो रहे हैं, बाइक पे सरियाब तक जाएंगे और वहाँ से आगे फिर गाड़ी में अपना टूर स्टार्ट करेंगे। बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं। है भाई बारिश। हाँ, बारिश के चांस बन रहे हैं। हो सकता है मौसम रोमांटिक बन जाएगा। चलो भाई चलते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम जा रहे हैं सरियाब रोड से। ये देखें जी, ये अपना बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी, जामिया बलोचिस्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान। साईं भट्ट साहब यहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे थे। अब हम अपना बाइक इनके यहाँ खड़ी करेंगे और रवाना होंगे कोहे चिल्तन की जानिब। ये दोस्तों कोहे चिल्तन, और चिल्तन का जो टॉप है वो बादलों में घिरा हुआ है। भाई मैं तो पहली बार जा रहा हूँ कोहे चिल्तन। मुनीर भाई का कहना है कि आप जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप क्या कहते हैं चिल्तन के बारे में? जी सर, आपको इंशाल्लाह आप चिल्तन जाएं, आपको चिल्तन में बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, आपको पत्थर लगेगा या बिल्कुल। ये मौसम देखिए, मौसम ने भी अंगड़ाई ली है भाई। देखिए, वेलकम, आप लोगों को वेलकम कह रहा है। तो दोस्तों, यहाँ से रास्ता जाता है चिल्तन की तरफ और यहाँ आगे है हज़ारगंजी चिल्तन नेशनल पार्क। तो अब हम इस तरफ जा रहे हैं। आज थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, तो इंशाल्लाह हम एंजॉय करेंगे आज के अपने इस ट्रिप को। है ये फूल यहाँ पे कुदरती, अच्छा, जो ट्यूलिप। अच्छा, ट्यूलिप्स है। हाँ, ये दिखाएं। पानी है यार इस सीजन में, यार बर्फ भी हो सकती है। हाँ, वो बर्फ है कोनों में जो पड़ी हुई है। बर्फ होगी कहीं कहीं पे। नहीं, वो बर्फ है, चिल्तन है वो। देखें भाई, आज वाबजन 17 मार्च जो से देखिए चिल्तन का ये थर्ड लार्जेस्ट पीक, ओ हाईएस्ट पीक कोहे चिल्तन पे बलूचिस्तान बर्फ का। है। हाँ, ये चिल्तन ये है असल में, वो जो देख रहे हो ना, ये चिल्तन के नज़ारे। लेकिन मौसम साफ नहीं है, इस वजह से आपको शायद बर्फ़ नज़र नहीं आ रहा हो। कोहे चिल्तन पे बर्फबारी हुई है। पहले का पड़ा हुआ। अच्छा, ये पहले का पड़ा हुआ है। भाई पहले का जमा हुआ है जंगली फूल। तो अब हम गाड़ी को यहाँ पे पार्क करते हैं और फिर हाइकिंग करेंगे। बहुत ही खूबसूरत शानदार सीन है यहाँ के। तो हमारे अलावा भी यहाँ काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आज जुमे का दिन था, कारोबारी लोगों की छुट्टी थी आज। यहाँ कुछ तारीफ़ लिखा हुआ है चिल्तन नेशनल पार्क का। ये जिन जानवरों की आप तस्वीरें देख रहे हैं ये सारे यहाँ होती हैं। और ये कुछ मैप बना हुआ है और ये है म्यूज़ियम। दोस्तों, हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर ली है और यहाँ से सामान वगैरह उठा के हाइकिंग करेंगे। और यहाँ का मौसम इंतहाई सर्द है, मुझे यकीन जाने बहुत सर्दी लग रही है यहाँ पे। ये देखें दोस्तों, आज तारीख़ है 15 मार्च और चिल्तन की चोटी पे बर्फ़ जमा हुआ है। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। दोस्तों, हमने यहीं पे स्टे करने का फ़ैसला किया है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। आगे के नज़ारे आप देख सकते हैं और हमारे राइट हैंड पे आपको पूरे क्वेटा शहर का नज़ारा देखने को मिलेगा। और रात को अगर आप यहाँ से देखेंगे तो बहुत सारी रोशनियाँ यहाँ आपको टिमटिमाती हुई नज़र आएंगी और बहुत ही प्यारा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और बिल्कुल हमारे बैक पे है कोहे चिल्तन, अपनी तमाम तर रानाइयों और अजमतों के साथ खड़ी है। और ये देखें, आप पूछ रहे थे ना कि भाई चिल्तन कैसा है।
बिल्कुल। तो मैंने उस वक्त आपको कुछ नहीं बताया कि चिल्तन कैसा है। मैंने ये फैसला चिल्तन पर ही छोड़ दिया कि आप खुद आए, वो खुद आपको बताए कि चिल्तन कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, चिल्तन ने हमें बता दिया, वो बहुत ही खूबसूरत है। मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं और ये पीले पीले फूल भी आप देख रहे होंगे जगह जगह बिखरे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। देखें भाई, साइबर साहब ने अपने बैग में हर किस्म की चीज़ें महफूज की हुई हैं। तो काटने के लिए पिकनिक पे जाएंगे, बिल्कुल छोटा सा कुल्हाड़ी रखा हुआ है साथ में के लिए तो में जाते हैं, सहराओं में भटकने हकीकी टूरिस्ट इस तरह के होते हैं जो अपनी बैग में हर किस्म की चीज़ें रखते हैं, चाय से लेकर खाने पीने की चीज़ें। ये देखें, ये पानी को कैरी करने के लिए। अजमत भाई हमारे लिए बिरयानी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अजमत भाई, चाइनीज़ बिरयानी। तो देखते हैं अजमत भाई हमारे लिए किस तरह की बिरयानी बनाते हैं। चाय का बिल्कुल मौसम है, सर्दी है, तो इस वक्त अगर चाय मैसर हो फिर तो क्या ही कहने, सोने पे सुहागा। अच्छा, ये हमारे यहाँ भी पहाड़ों पर सही। ये रेड कलर किसको क्या बोलते हैं? ग्वाड़े। आपकी ज़बान में? यहाँ ये जो लाल कलर का एक फूल है, आप इसे जंगली ट्यूलिप भी कह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी। तो यहाँ काफ़ी तादाद में इस तरह के फूल पाए जाते हैं जो कि नज़ारे को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। और ये देखें, इन पहाड़ों पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो बहुत ही खूबसूरत मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। कितनी प्यारी है ये शाम जो इस पुरसुकून माहौल में गुजर रही है पहाड़ों की कुर्बत में। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। कफस उदास है यारो सबा से, कुछ तो कहो कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। दोस्तों, अब हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है, तो अब जाकर बिरयानी खाते हैं क्योंकि हमें शिद्दत की भूख लगी है। हमने आज की शाम को बहुत ही एंजॉय किया, यहाँ हम घूमे फिरे, मौसम को एंजॉय किया, हमने खाना खाया हमने, और अब एंड में चाय भाई साईं भट्ट साहब ने हमारे लिए चाय बनाया, तो अब चाय पीते हैं। हमने अपने आज के इस शाम को खूब एंजॉय किया। उम्मीद है आपको भी हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अखेड़िन जे गोड़न सा धुड़ियल पैर धुआं
दिल पे धुआं मोटिया मोटिया बाहुआ बधा